आईक्यू में आपका स्वागत है। आज इंग्लिश लिटरेरी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम जेन ऑस्टन की टाइमलेस क्लासिक प्राइड एंड प्रेजुडिस को कवर करेंगे। प्राइड एंड प्रेजुडिस जेन ऑस्टन की सेकंड पब्लिश नॉवल है। जेन ऑस्टन की लाइफ टाइम में 4 इम्पॉर्टेंट नॉवेल्स पब्लिश हुई थी। इन चारों को हम देखेंगे क्योंकि ये काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में कई बार पूछी जाती हैं और वैसे भी जेन ऑस्टन एक बहुत ही महत्वपूर्ण फीमेल लेखिका हैं जिनके बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। यहाँ पर ऐश्वर्या राय की हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में बनी मूवी जेन ऑस्टन की प्राइड एंड प्रेजुडिस से इंस्पायर्ड थी। बल्ले बल्ले अमृतसर टू LA, ये गुरिंदर चड्ढा की जो फिल्म थी ये हिंदी का अडेप्टेशन था। और ब्राइड एंड प्रेजुडिस, प्राइड नहीं बल्कि ब्राइड एंड प्रेजुडिस ऐश्वर्या राय की प्राइड एंड प्रेजुडिस की अडेप्टेशन थी इंग्लिश के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग इसे कहानी के फॉर्म में देखने की कोशिश करेंगे। प्राइड एंड प्रेजुडिस की फेमस ओपनिंग लाइंस जिसमें कहा जाता है, इट इज़ अ ट्रूथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड दैट अ सिंगल मैन इन पोजेशन ऑफ अ गुड फॉर्च्यून मस्ट बी इन वांट ऑफ अ वाइफ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं। दैट मीन्स यहाँ पर आपको याद रखना है कि सबसे इम्पॉर्टेंट थीम जो प्राइड एंड प्रेजुडिस की होती है वो होती है टू सैटराइज द सोसाइटी। ये आपको जॉर्जियन सोसाइटी या रेजेंसी इंग्लैंड, इस पीरियड को रेजेंसी इंग्लैंड भी कहा जाता था। तो जब ये लिखी गई थी रेजेंसी इंग्लैंड को दिखाना चाह रही है और ये दर्शाना चाह रही है कि किस प्रकार की स्थिति थी विमेन की, कि विमेन के लिए मैरिज ही एकमात्र सहारा समझा जाता था। और तभी यहाँ पर स्टार्टिंग में कहा हुआ है दैट एनी मैन हु इज़ हैविंग फॉर्च्यून, जिसके पास पैसा है, ही वुड डेफिनेटली बी इन सर्च ऑफ अ वाइफ। तो यहाँ पर मैरिज एंड सैटराइजिंग द कम्युनिटी, ये दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसर्न्स है। ये वीडियो में आगे जाके आपको अच्छी तरह से और क्लियर भी हो जाएगा। यहाँ पर इसे कहानी की तरह समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी है एलिजाबेथ बेनेट की और फिट्स विलियम डार्सी की, और किस प्रकार से बाय द एंड ऑफ द स्टोरी वी हैव बोथ एलिजाबेथ बेनेट एंड फिट्स विलियम डार्सी गेटिंग मैरिड टू ईच अदर। यहाँ पर आपको याद रखना है कि प्राइड एंड प्रेजुडिस का पहला टाइटल जेन ऑस्टन ने कहा था कि फर्स्ट इम्प्रेशंस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो हीरो और हीरोइन हैं वो दोनों बहुत प्रभावित होते हैं अपने फर्स्ट इम्प्रेशन से। ये दूसरी नॉवल है 4 नॉवेल्स की जो ऑस्टन ने पब्लिश करी थी अपनी लाइफ टाइम में। सो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ये नॉवल बेनेट फैमिली के बारे में बताती है और बेनेट फैमिली का क्या कंसर्न है। देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा बैकग्राउंड याद रखना है। ये उस ज़माने की बात हो रही है जहाँ पर विमेन हैड नो प्रॉपर्टी राइट्स, विमेन प्रॉपर्टी को ओन नहीं कर सकती थी। और मिस्टर बेनेट के क्योंकि 5 लड़कियां पैदा हो गई हैं, इसीलिए अब मिसेस बेनेट बहुत ही ज़्यादा चिंतित हैं कि किस प्रकार से उनकी बेटियों की शादी होगी, विवाह होगा, क्योंकि अदरवाइज़ विलियम कॉलिंस जो हैं उन्हें ये पूरी की पूरी दंपत्ति मिल जाएगी। तो ये नॉवल बेनेट फैमिली के बारे में है और उनकी 5 बहनें जो हैं। और मिसेस बेनेट इज़ ऑलवेज एंग्शियस एंड कंसर्न्ड कि उनकी डॉटर्स की किस प्रकार से मैरिज होगी, क्योंकि फैमिली का जो एस्टेट है दैट विल बी इनहेरिटेड बाय विलियम कॉलिंस जब मिस्टर बेनेट की मृत्यु हो जाएगी। यहाँ पर अब ये तो आपका पूरा इंट्रोडक्शन हो गया, बेनेट फैमिली का इंट्रोडक्शन हो जाता है किस प्रकार से बेनेट फैमिली में 5 बेटियाँ हैं जिनमें वी हैव एलिजाबेथ, जेन, और मिस्टर बेनेट जो है वो जेन और एलिजाबेथ को ही सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। बहुत ही एलिजाबेथ से तो और भी ज़्यादा लगाव होता है। अब इसके बाद हम पहले देखते हैं कि नॉवल में बॉल है। बॉल एक तरह का सोशल गैदरिंग है जहाँ पर उस ज़माने में रेजेंसी इंग्लैंड के अंतर्गत लोग जाते थे। आप समझ सकते हैं कि उनकी एक रिक्रिएशन एक्टिविटी है, जैसे यहाँ पर मेले हो गए। सो एट द बॉल क्या होता है, बॉल के अंदर चार्ल्स बिंगली आए होते हैं। और चार्ल्स बिंगली क्यों बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जैसा हम लोगों ने बिगिनिंग में ओपनिंग लाइन्स में कहा दैट एनी मैन who's having large fortune must be in search of a wife. So Charles Bingley is having a large fortune. उनके पास बहुत अधिक धनराशि है और इसीलिए
ये बहुत ही एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं। चार्ल्स बिंगले जो है वो पसंद करते हैं जेन को, जो कि एल्डेस्ट बेनेट डॉटर हैं। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है कि जेन को कहा जाता है प्लेन, क्योंकि वो बिल्कुल सिंपल होती है, कोई छल कपट नहीं होता है उनमें। तो चार्ल्स बिंगली को एल्डेस्ट बेनेट डॉटर जेन से एकदम से ही देखते ही he becomes very interested in her. Now Jane is of course beautiful as well as shy, and साथ ही साथ में बिंगली के जो फ्रेंड होता है, चार्ल्स बिंगली का जो फ्रेंड होता है डार्सी, फिट्जविलियम डार्सी, एंड एलिजाबेथ ऑल्सो मीट। सो एलिजाबेथ जो है शी इज़ ऑल्सो देयर, शी इज़ अ सेकेंड बेनेट डॉटर। लेकिन इन दोनों के बीच में जो मुलाकात होती है दैट इज़ लेस कॉर्डियल, इवन दो बोथ आर इंट्रीग्ड, बोथ आर फैसिनेटेड, दोनों के दोनों काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे की तरफ रोमांचित हो जाते हैं। अब ये जो फर्स्ट इम्प्रेशंस होते हैं एलिजाबेथ और डार्सी के, एक तो सबसे पहले डार्सी के अंदर बहुत घमंड होता है अपने फॉर्च्यून का, और एक तरह का प्रेजुडिस होता है अगेंस्ट द सोशल इन्फीरियोरिटी ऑफ द बेनेट फैमिली। और एलिजाबेथ जो है, एलिजाबेथ इज़ वेरी वेरी प्रेजुडिस्ड कि ये कितना घमंडी व्यक्ति है डार्सी की स्नॉबरी को लेके। देख रहे हैं आप कैसे टाइटल जो है वो है प्राइड एंड प्रेजुडिस। प्राइड का अर्थ होता है घमंड, और प्रेजुडिस का अर्थ होता है जब आप एकदम ही इरैशनल लाइकिंग या डिसलाइकिंग ले लेते हैं, आप बायस्ड हो जाते हैं। सो आप जब फेवर करते हैं, तो ये पूरे ही नॉवल में आप देखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइड, घमंड के एग्जाम्पल्स, और प्रेजुडिस के एग्जाम्पल्स। और सबसे पहला एग्जाम्पल हमें मिलता है बॉल के अंदर। अब उसके बाद आ जाते हैं कॉलिंस। याद है हम लोगों ने शुरुआती टाइम पे क्या कहा था कि बेनेट की जो 5 डॉटर्स हैं वो तो प्रॉपर्टी को ओन नहीं कर सकती हैं, लेकिन मिस्टर बेनेट का घर किनके पास जाएगा? मिस्टर बेनेट का घर जाएगा कॉलिंस के पास। अब कॉलिंस पॉम्पस हैं, बहुत ही घमंडी हैं, बहुत ही स्नॉबिश हैं। आप देख रहे हैं सारे के सारे वर्ड्स जो प्राइड के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, स्नॉबरी ऑफ डार्सी, पॉम्पस कॉलिंस, ये बार बार आपके टाइटल को लेके जा रहे हैं, राइट। कॉलिंस आते हैं और मिसेस बेनेट तो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, उन्हें लगता है कि मेरी एक बेटी के साथ तो कॉलिंस का विवाह हो जाएगा, ताकि एस्टेट फैमिली के अंदर ही रह जाएगा और उन्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन एलिजाबेथ बेनेट जो हैं, क्योंकि कॉलिंस एकदम पॉम्पस होता है, बहुत ही ज़्यादा घमंडी होता है, स्टूपिड होता है, इसलिए वो बिल्कुल उसे पसंद नहीं करती हैं और रिफ्यूज़ कर देती हैं टू गेट मैरिड टू मिस्टर कॉलिंस। मिस्टर कॉलिंस की शादी हो जाती है शार्लेट ल्यूकस के साथ। शार्लेट लूकस कौन है? शार्लेट लूकस एलिजाबेथ की दोस्त हैं, ये उनकी सहेली है। सो देन मिस्टर कॉलिंस इज गेटिंग एंगेज टू शार्लेट लूकस। अब इस पीरियड के दौरान एलिजाबेथ इनकाउंटर करती है विकम को, जॉर्ज विकम को, जो कि एक मिलिट्री ऑफिसर हैं। यहाँ पर जो आपको सबसे ज़रूरी बात याद रखनी है, जेन ऑस्टन को बहुत बार, जो लेखिका हैं प्राइड एंड प्रेजुडिस की, उन्हें बहुत बार क्रिटिसाइज़ किया जाता है दैट शी इज़ ऑब्लिवियस towards the social context or the political context. She is oblivious towards the socio-political context. इसका मतलब है कि वो थोड़ा सा भी जानकारी नहीं रख रही हैं कि पीछे क्या हो रहा है, और वो अपने नॉवेल्स में टर्ब्यूलेंट टाइम को रिप्रेजेंट नहीं कर रही हैं। यहाँ पर आपको याद रखना है, ये कुछ कुछ रेफरेंसेस जैसे विकम मिलिट्री से हैं, ये बता रहे हैं, ये दर्शा रहे हैं कि जेन ऑस्टन थोड़ा बहुत वो टर्ब्यूलेंट एटमॉस्फेयर को दिखाना चाह रही हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनका मेन पर्पस है कि वो सोशल सैटायर प्रेजेंट करें, वो एक डोमेस्टिक टेल प्रेजेंट करें और विमेन की जो स्थिति है उसे दर्शाएं। दैट वॉज अ मेन इंटेंशन। लेकिन इस एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि मिलिट्री का थोड़ा रेफरेंस है। सो जॉर्ज विकम यहाँ पे प्रेजेंटेशन हो जाती है, एंड जॉर्ज विकम इज ऑफ कोर्स टॉकिंग वेरी इंटेंसली विद एलिजाबेथ। अब एलिजाबेथ और जॉर्ज विकम के बीच में जब बातचीत हो रही होती है, तो जॉर्ज विकम एलिजाबेथ को बताते हैं कि किस प्रकार से फिट्जविलियम डार्सी, जो एलिजाबेथ को बॉल पे मिले थे, वो उनको अपनी इनहेरिटेंस नहीं लेने दे रहे हैं। दैट मीन्स उन्होंने विकम के साथ बुरा सलूक किया है और डार्सी
विक्रम को जायदाद नहीं दे रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि बिंगले, चार्ल्स बिंगले एकदम से चला जाता है। इवन दो बॉल पे चार्ल्स बिंगले जेन को बहुत पसंद कर रहा था, लेकिन चार्ल्स बिंगले एकदम से लंदन चला जाता है और एलिजाबेथ डिसलाइक करती है डार्सी को। वैसे ही विक्रम ने डार्सी के खिलाफ काफ़ी चीज़ें बोल दी हैं और अब एलिजाबेथ क्योंकि बिंगले चला गया है तो एलिजाबेथ सोचती है कि डार्सी ने ही बिंगले को भड़काया होगा, जिसकी वजह से वो उनकी सिस्टर को छोड़ के लंदन चले गए हैं। एंड शी इज़ वेरी कन्विंस्ड कि डार्सी ने ही डिस्करेज किया होगा बिंगले को। अब डार्सी इन द मीन टाइम ये सब कुछ जो हो रहा है कि एलिजाबेथ की जो डिसलाइक है टुवर्ड्स डार्सी हैज़ इंक्रीज्ड। क्यों? क्योंकि विक्रम ने उनकी बुराई करी और सेकेंडली बिंगले भी चले गए लंदन, लेकिन डार्सी इज़ फॉलिंग इन लव विद एलिजाबेथ एंड डार्सी हैज़ ग्रोन इंक्रीजिंगली फॉन्ड ऑफ एलिजाबेथ। डार्सी एडमायर करते हैं एलिजाबेथ को अपनी उनकी इंटेलिजेंस, वाइटैलिटी की वजह से बहुत ही ज़्यादा उन्हें पसंद करने लग जाते हैं। एलिजाबेथ शार्लेट ल्यूकस के पास जाती है जिनका विवाह विलियम कॉलिंस के साथ हो चुका है। सो एलिजाबेथ विजिट करती हैं शार्लेट ल्यूकस को और एलिजाबेथ वहाँ पर डार्सी से मिलती हैं और डार्सी वहाँ पर एलिजाबेथ को प्रपोज कर देते हैं। डार्सी बता देते हैं कि व्हाट आर हिज फीलिंग्स फॉर एलिजाबेथ देयर। डार्सी प्रपोजेस टू एलिजाबेथ और एलिजाबेथ एकदम अचंभे में पड़ गई हैं और एलिजाबेथ रिफ्यूज़ कर देती हैं डार्सी का ऑफ़र। और तब डार्सी एलिजाबेथ से कहता है कि मुझे एक कारण दो, मुझे एक्सप्लेनेशन दो कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब एलिजाबेथ अक्यूज़ करती है कि तुमने एक तो जेन और बिंगले का रिश्ता तोड़ दिया और साथ ही साथ में तुमने जॉर्ज विक्रम के साथ भी बहुत बुरा किया। तब डार्सी लेटर लिखता है एलिजाबेथ को एक्सप्लेन करने के लिए कि उसने बिंगले और जेन को इसलिए सेपरेट किया क्योंकि उसे लगा कि जेन शायद मिसेस बेनेट के प्रेशर में आके बार बार कोशिश कर रही थी कि बिंगले उनके साथ विवाह कर लें और उन्हें कोई प्रॉपर लव नहीं था, अच्छा कोई ऑनेस्ट लव नहीं था और उन्हें लगा कि जेन शायद जेन्युइनली अफेक्शन नहीं रिटर्न करती हैं बिंगले का। और डार्सी का जो लेटर है एलिजाबेथ के लिए वो ये भी डिस्क्लोज करता है कि जॉर्ज विक्रम जो है मिलिट्री में जिन्होंने एलिजाबेथ को चार्म कर दिया था, उन्होंने अपनी इनहेरिटेंस को स्क्वांडर कर दिया है, उड़ा दिया है और यहाँ तक डार्सी की जो 15 साल की बहन थी पहले, उनके साथ विवाह करने की कोशिश भी की थी ताकि वो उनकी बहन का पोजेशन ले ले, इनहेरिटेंस ले सके। राइट, सो ये डार्सी का लेटर था। अब ये सारे के सारे जब रेवलेशंस हो जाते हैं तो एलिजाबेथ डार्सी को एक और नए नज़रिए से देखने लग जाती हैं। लेकिन अब क्या स्कैंडलस हो जाता है, लिडिया बेनेट जो कि सबसे छोटी बेनेट सिस्टर हैं, शी एलोप्स, वो भाग जाती हैं, शी एलोप्स विद विक्रम। और ये जो न्यूज़ है ये सबको बहुत ही स्कैंडलाइज कर देती है, चिंताजनक हो जाती है क्योंकि बाकी 4 बहनों की रेपुटेशन का क्या होगा। एलिजाबेथ काफ़ी ज़्यादा डर जाती हैं और ये जो स्कैंडलस है अफेयर है अकॉर्डिंग टू एलिजाबेथ, ये मैरिज में भी एंड नहीं करेगा क्योंकि एलिजाबेथ को अब जॉर्ज विक्रम की सच्चाई डार्सी से पता है और ये साथ ही साथ में रेपुटेशन को भी रूइन कर देगा। एलिजाबेथ ये सारी चीज़ें डार्सी को बता देती हैं और डार्सी हु इज़ एक्चुअली द प्रोटैगनिस्ट, ही इज़ इंश्योरिंग कि वो परसुएट करें विक्रम को टू मैरी लिडिया बाय ऑफरिंग हिम मनी। और डार्सी कोशिश करते हैं कि ये चीज़ एलिजाबेथ को बिल्कुल ना पता चले। सो डार्सी कोशिश करते हैं कि वो छुपा सके अपनी इंटरवेंशन को, लेकिन एलिजाबेथ को पता चल जाता है अबाउट डार्सी's actions और एट द इनकरेजमेंट ऑफ डार्सी चार्ल्स बिंगले भी वापस आ जाता है और जेन के साथ उसकी इंगेजमेंट हो जाती है। फाइनली डार्सी दोबारा प्रपोज करता है एलिजाबेथ को एंड दिस टाइम ऑफ कोर्स एलिजाबेथ इज़ एक्सेप्टिंग डार्सीज प्रपोजल। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से बॉल से कहानी स्टार्ट होती है, कॉलिंस का अराइवल होता है, उनका विवाह शार्लेट ल्यूकस के साथ होता है, जॉर्ज विक्रम आते हैं जो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। फाइनली जब एलिजाबेथ शार्लेट ल्यूकस को या कॉलिंस के घर जाती हैं तब डार्सी उन्हें प्रपोज करते हैं एंड शी रिफ्यूजेस। हाउ
डार्सी पेन्स द लेटर। अब ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि डार्सी का लेटर ही एलिज़ाबेथ के अंदर एक चेंज लेके आ रहा है। नॉवल जहाँ पर लेटर्स का प्रयोग होता था उन्हें हम एपिस्टोलरी नॉवेल्स कहते हैं, या नॉवेल्स जहाँ पर जो आपकी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं या इम्पॉर्टेंट एक्शन है वो आगे लेके जाया जाता है लेटर्स की तरह, एपिसोड्स के द्वारा। उन्हें हम एपिस्टोलरी नॉवेल्स कहते हैं। एपिसोड्स का अर्थ होता है आपके जो लेटर्स हैं, तो ये भी आपको याद रखना है कि डार्सी का लेटर ज़रूरी है। और आफ्टर डार्सीज लेटर ऑफ कोर्स लिडिया का इलोपमेंट विद विक्टिम इज़ एन इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट। फाइनली डार्सी सब कुछ ठीक कर देते हैं एंड बिंगले एंड जेन आर गेटिंग यूनाइटेड, और लिडिया और विकम की भी मैरिज हो जाती है, एंड साथ ही साथ में डार्सी एंड एलिज़ाबेथ, फाइनली डार्सी एंड एलिज़ाबेथ आर ऑल्सो रेडी टू गेट मैरिड। क्रिटिसिज्म हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी कहा था कि नॉवल को क्रिटिसाइज़ किया गया है कि वो फोकस नहीं करता है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में आपके नेपोलियनिक वॉर्स चलने वाले हैं, बहुत ही टेंस पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है। लेकिन रेजेंसी इंग्लैंड जिस पीरियड में ये सेट है, जेन ऑस्टन उसके बारे में कुछ नहीं कहती हैं। लेकिन जैसे हम लोगों ने देखा कि कुछ एपिसोड्स जहाँ पे मिलिट्री का रेफरेंस है, उसके द्वारा हमें पता चलता है कि टेंस पॉलिटिकल इन्वायरमेंट था। बेनेट फैमिली के अंतर्गत मिस्टर बेनेट काफ़ी इंटेलिजेंट हैं। अपनी दोनों एल्डेस्ट बेटियां जो हैं जेन और एलिज़ाबेथ, उन्हें बहुत पसंद करते हैं, लेकिन स्कॉर्न करते हैं, बिल्कुल नापसंद करते हैं अपनी बाकी की फैमिली को। वो अपनी सोसाइटी के कन्वेंशंस के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और हमेशा मजाक उड़ाते रहते हैं उनकी वाइफ की ऑब्सेशन को टू फाइंड सूटेबल हस्बैंड्स फॉर देयर डॉटर्स। मिसेस बेनेट ऑफ कोर्स एक ऐसी वुमेन है जिनमें ज़्यादा अक्लमंदी की कोई ट्रेस नहीं दिखता है, एंड दैट्स ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ सेल्फ पिटी कि 5 बेटियां हैं और जो एस्टेट है वो भी कॉलिन्स के पास जाएगा, सो शी इज़ ऑलवेज सेल्फ पिटिंग हर सेल्फ। कैरेक्टर्स एलिज़ाबेथ बेनेट हु इज़ वेरी क्लेवर एंड शी इज़ प्राउड ऑफ हर एबिलिटी टू जज पीपल। जेन बेनेट जो है वो एल्डेस्ट सिस्टर हैं, जेंटल हैं एंड ब्यूटिफुल हैं। मिस्टर डार्सी इज़ ऑफ कोर्स गुड लुकिंग एंड इवेंचुअली जो डार्सी करते हैं, इवन दो एट द बिगिनिंग वो स्नॉबरी दिखाते हैं, बट इवेंचुअली हाउ ही इज़ हेल्पिंग इन द केस ऑफ लिडिया, या वो प्रोफेस कर रहे हैं एलिज़ाबेथ को अबाउट हर लव, ऑल दोज आर इम्पॉर्टेंट एक्शंस जिसकी वजह से डार्सी अपने आप को रिडीम कर देते हैं। देन वी हैव मिस्टर बिंगले, लिडिया बेनेट, मिस्टर विकम द गैलेंट, एंड ऑफ कोर्स मिस्टर एंड मिसेस बेनेट। 5 सिस्टर्स हैं, किसी का भी विवाह नहीं हुआ होता है बिगिनिंग में। मिस्टर बिंगले का अराइवल इम्पॉर्टेंट होता है, किस तरह से प्रपोजल होता है, लेकिन एलिज़ाबेथ सबसे पहले कॉलिन का प्रपोजल मना करती हैं और उसके बाद डार्सी का भी फर्स्ट प्रपोजल मना कर देती हैं। लेटर जो डार्सी भेजते हैं जो उसमें विकम के बारे में वो सच्चाई बताते हैं और किस प्रकार से वो कन्फेस करते हैं कि ऑफ कोर्स जेन और बिंगले के सिनेरियो में उनसे गलती हुई, एंड कैसे डार्सी सेव करते हैं बेनेट का फैमिली ऑनर बाय पेइंग द विकम फैमिली डेट्स, एंड ऑफ कोर्स विकम इज़ टू मैरी लिडिया। सो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एंड जैसे कि हम लोगों ने कहा था, प्राइड एंड प्रेजुडिस इज़ द इंग्लिश अडेप्टेशन ऑफ कोर्स द टाइमलेस टेल प्राइड एंड प्रेजुडिस। यहाँ पर हम लोगों ने प्राइड एंड प्रेजुडिस को एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करी। अगर आपको कोई भी डाउट है इस पर्टिकुलर वीडियो में, आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आप मुझसे नीरजा रहेजा के नाम से इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं।